नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने यहाँ तक बात कर ली है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है यहाँ से इस वाले चैप्टर में। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वो यहीं से पूछ लिया जाता है। तो दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला टॉपिक और एक लास्ट में जो एक डिसऑर्डर वाला चैप्टर है, डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इस वाले टॉपिक को कि इसके अंदर क्या पूछा। ओके, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ये देखिए आप। सबसे पहले जो आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम का नाम, जिसको हिंदी के अंदर हम ज्वारीय आयतन भी बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम मतलब ज्वारीय आयतन भी हिंदी के अंदर बोला जाता है। ओके, टाइडल वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, जैसे हम नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो कि बिना किसी माइंड की एक्टिविटी के ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं। इसके अंदर अभी अपने को सोचना नहीं पड़ता है कि अपने को सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो ये वाली जो ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग, इसके अंदर अपन जितनी सांस अंदर लेते हैं, जितनी सांस हम बाहर छोड़ते हैं, इसी का जो वॉल्यूम है, इसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये दोनों को जोड़ के नहीं है, जैसे जितनी एयर हमने इनहेल की है, जितनी एयर अपन ने खींची है अंदर की तरफ, उसको बोल दो टाइडल वॉल्यूम, या फिर जितनी एयर आपने नॉर्मली एक्सहेल की है उसको बोल दो टाइडल वॉल्यूम। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। इंस्पायर्ड, या तो आप इंस्पायर्ड वाली एयर को काउंट करो या फिर एक्सपायर्ड वाली एयर को काउंट करो। ओके, दोनों में से एक को। नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर जो नॉर्मली इंस्पायर्ड गैस का वॉल्यूम है उसको क्या बोलते हैं अपन, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, इट इज अप्रोक्स 500 ml। ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो आपको क्वांटिटी है, इसको याद रखना है। ओके, 500 ml टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 500 ml होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी जगह काम आएगी और इसी से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आजकल क्वेश्चन इसकी जो लैंग्वेज है उससे भी बनने लग गए हैं, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा चांस बनते हैं, वो बनते हैं इनकी वैल्यूज़ से। तो आप वैल्यूज़ को भी याद रखेंगे। आप जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर अपन जो ब्रीदिंग करते हैं वो 12 से 16 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं, 12 से 16 बार करते हैं 1 मिनट के अंदर। और 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार करते हैं और हर बार अपन 500 ml एयर को जो है, कितनी, 500 ml एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो निकाल सकते हैं कि कितना आ रहा है। ये आएगा अपना कितना, 6000 से और 8000 के अप्रोक्स। कितना आएगा, 6000 से 8000 के अप्रोक्स। यही है कितना, 1 मिनट के अंदर अपन कितनी गैसेज को इनहेल ले रहे हैं या फिर एक्सेल कर रहे हैं। ओके, तो इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 500 ml होती है, और 1 मिनट के अंदर अपन कितनी टाइडल वॉल्यूम कर लेते हैं, इनहेल एक्सेल, वो होती है 6000 से 8000 ml। ओके, आगे बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IRV। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, जैसे अपन ने इनहेल कर लिया, नॉर्मली इनहेल कर लिया, उसके बाद में फोर्सफुली अपन कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, कितनी एयर अपन और खींच सकते हैं दम लगाकर, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इसके अंदर नॉर्मली एयर जो अपन ने 500 ml ली थी, जिसे अपने टाइडल वॉल्यूम कहा था, उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद में जो एयर अपन ने ली है फोर्सफुली, वो वाली एयर, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2500 ml से 3000 ml। कितनी होती है, 2500 ml से 3000 ml। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 2500 ml से और 3000 ml। ओके, आपको ये बात समझ में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन से अपन जितनी एडिशनल वॉल्यूम को अपन इनहेल करते हैं उसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 2500 से और 3000 ml। आप ये याद रखेंगे, 2500 से और 3000 ml। ओके, आगे बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको अपन बोलते हैं प्यार से ERV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये भी क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो कि एक पर्सन फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकता है। अपन ने जैसे सांस छोड़ दी, नॉर्मली सांस छोड़ दी, उसके बाद में कितनी और
सांस छोड़ सकते हैं अपन, कितनी और गैसेज दम लगाकर छोड़ सकते हैं। एक दिन आप कसम खा लो कि अपन को माँ कसम इतनी सांस छोड़ूंगा, इतनी सांस छोड़ूंगा आज बाहर की तरफ की सारी एयरलाई को पिचका दूंगा, फेफड़ों की पूरी हवा को बाहर निकाल दूंगा। तो उस टाइम आप जितनी एयर को बाहर निकाल पाओगे, जितनी आप में क्षमता है, जितने आप निकाल पाओगे, वो होता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 1000 ml से और 1100 ml, सिर्फ आप इतनी एयर को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एयर जितना आप चाहोगे कि आज फेफड़ों को पिचका दूंगा और आप पिचका पाएँ, ऐसा नहीं है। फिर भी कुछ एयर जो है आपके फेफड़ों के अंदर बची रह जाएगी। हम उसी की बात करने वाले हैं अब, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ओके, इसको यहाँ पर देखो रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं उसको। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, वो वाली एयर का वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर बचा रह जाता है, किसके बाद में, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में भी। देखो अपने ये तो बात की थी कि अगर आप ठान ले कि आज मुझे फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, पूरी एयर को बाहर निकाल देना है, फेफड़ों के बाहर निकाल देनी है पूरी एयर, है ना, फेफड़ों को बिल्कुल पिचका देना है, तो उस दिन आप जितनी एयर को निकाल पाएंगे फोर्सफुली, उसको तो बोलते हैं अपन ERV। ठीक है, उसके बाद में भी जो अपने फेफड़ों के अंदर बची रह जाती है उसको अपन बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जो फेफड़ों के अंदर बची रह जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो है 1100 ml से और 1200 ml। कितनी होती है, 1100 ml से 1200 ml इसकी एवरेज वैल्यू होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये शुरू में जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसकी जो फर्स्ट जो इनहेल होता है, फर्स्ट ब्रीदिंग होती है, उसके अंदर इनहेल होता है, उसी टाइम ये फेफड़ों के अंदर चला जाता है, एल्वलाइज के अंदर जमा हो जाता है। उसके बाद में ये टिल दैट अपने फेफड़ों के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता है। ओके, बाई एडिशनल आप एक फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब हो, एक रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज भी नीचे दी हुई है। लेकिन एक बात और देख लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में कि ये कभी भी फेफड़ों से बाहर नहीं निकाली जा सकती। इसीलिए स्पायरोमीटर, जिसके अपन ने बात की थी, स्पायरोमीटर से वॉल्यूम सारी नापते हैं अपन, क्लिनिक में काम में लेते हैं, वो जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को नाप सकता है, लेकिन ये वाली जो वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको कभी नहीं नाप सकता। क्यों, क्योंकि ये बाहर नहीं आती है। जब बाहर ही नहीं आएगी तो स्पायरोमीटर क्या करता है, जो बाहर एयर आ रही है उसके वॉल्यूम को नापता है, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम तो कभी बाहर ही नहीं आती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्पायरोमीटर है उससे कौन से वॉल्यूम को नहीं मापा जा सकता, कौन मेजर नहीं किया जा सकता, तो वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं नापा जा सकता। अब आगे बात करते हैं कुछ कैपेसिटीज़ के बारे में। कैपेसिटीज ये दी हुई है आपकी, देखो सबसे पहले दी हुई है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या दी हुई है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे IC शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। अपन ने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया अपन ने, उसके बाद में अपन कितनी एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, अंदर की तरफ खींच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने नॉर्मली क्या किया है, एक्सेल किया है, तो अपन सबसे पहले तो नॉर्मली इनहेल भी कर लेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली इनहेल को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, उसके बाद में अपन दम लगा के और भी खींच सकते हैं। पहले तो अपन ने नॉर्मली खींचा एयर को, उसके बाद में दम लगा के खींचा, तो वो दम लगा के खींचने को क्या बोलते हैं अपन, IRV बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ओके, ये हो गई अपने क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी दो से मिलकर बनी हुई है, टाइडल वॉल्यूम और IRV से। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या आता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में अपन कितनी एयर को बाहर छोड़ सकते हैं। नॉर्मली अपन ने गैस को बाहर निकाल दी, ठीक है, एक्सेल कर दिया, उसके बाद में कितनी एयर को अपन और खींच सकते हैं, कितनी इंस्पायर करने के बाद, नॉर्मली अपन ने इंस्पायर कर ली, ठीक है, इंस्पायर कर ली, उसके बाद में कितनी एयर को, पहले तो अपन नॉर्मली जो अपन ने गैस अंदर की थी उसको बाहर छोड़ेंगे, उसको बोलते हैं अपन टाइडल वॉल्यूम। ओके, उसके बाद पर अपन जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, ERV, क्या बोलते हैं, ERV, उसको बाहर छोड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ये क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। ओके, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये क्या होती है, देखो लास्ट इसको देखो, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको देखो ये क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने नॉर्मली एक्सपायरेशन कर लिया, उसके बाद में भी लंग्स के अंदर कितनी बची हुई है एयर का वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम।
नॉर्मली आपने एक्सपायर कर दिया, गैसेज को बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में भी तो जो अपने लंग्स के अंदर बची हुई है एयर, एक देखो, एक तो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि कभी नहीं निकलने वाली, वो तो कभी नहीं निकलने वाली, और ये है ईआरवी। ईआरवी को क्या करते हैं, फोर्सफुली निकालते हैं अपन, दम लगा के निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि नॉर्मली अपन ने छोड़ा है गैस को, नॉर्मली बाहर की तरफ एक्सेल कर दिया, ठीक है, नॉर्मली किया है, उसके बाद वाली जो कैपेसिटी है उसको अपन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर अपन ने फोर्सफुल की बात नहीं की। इसका मतलब अपन एक तो वो वाली गैस जो कि अपने लंग्स के अंदर हमेशा के अंदर रहेगी, वो वाली उसको बोलते हैं अपन आरबी, ठीक है। एक वो जो अपन फोर्सफुली छोड़ सकते थे लेकिन अपन ने छोड़ा नहीं है अभी, वो उसको बोलते हैं ईआरबी। तो जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है एफआरसी, ये क्या होती है, ईआरबी प्लस आरबी। ओके, आगे बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में एक आदमी कितने ब्रीथ कर सकता है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटीज। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। इसी की दूसरी डेफिनेशन भी, दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, आपने फोर्सफुली गैसेज को फेफड़ों के अंदर भर लिया, फोर्सफुली आपने फेफड़ों के अंदर भर लिया, उसके बाद में आप जो है कितनी एयर को ब्रीथ कर सकते हो, वो है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले फोर्सफुली इंस्पायर किया है उसको आप बाहर निकालोगे, सबसे पहले क्या निकली, आईआरवी निकली, जो आपने फोर्सफुल इंस्पायर किया था उसको बाहर निकाला, फिर आप नॉर्मली जितने निकालते हैं वो निकाला, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया आपने, उसके बाद में कितना आईआरवी, जो आप फोर्सफुली निकाल सकते थे वो निकाला आपने ईआरवी। तो इन तीनों को मिलाकर ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ओके, टोटल लेंस कैपेसिटी जो लास्ट है अपना, टोटल लेंस कैपेसिटी, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया आपने, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लिया, उसके बाद में अपने लंग्स के अंदर कितनी एयर हो जाती है, तो वो होती है सबसे पहले कौन कौन सी, वो वाली एयर जो कि अपन नॉर्मली एयर को लेते हैं, ठीक है, वो होती है टाइडल वॉल्यूम। अब अपन फोर्सफुली कितनी ले सकते हैं, वो हो गई आईआरवी, जो अपने फेफड़ों के अंदर हमेशा रहती है वो क्या हो गई, आरवी। और अपन फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं एयर को, लेकिन अपन ने निकाला नहीं है, वो अपने फेफड़ों के अंदर ही है, वो हो गई ईआरवी। तो ये सारी मिलाकर क्या होती हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसके अंदर जितनी भी अपन ने बात की है वो सारी आप ऐड कर देंगे, आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, तो ये होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे दिए जा सकते हैं, आपसे दिया जाएगा टोटल लेंस कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, एक सेक्शन ऐसा दिया जाएगा, दूसरी साइड में इनके जो वैल्यूज़ हैं वो दे दी जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज दे दी जाएंगी इन सबको, ऐसे जैसे आरबी की कितनी वैल्यू है, टीवी की कितनी वैल्यू है, इन सबको ऐड करके आपको फिर ये जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है, ठीक है। आप ये जरूर याद रखिए कि टाइडल वॉल्यूम के अंदर कितनी वॉल्यूम होती है ना। तो वॉल्यूम का पहले सबसे पहले याद रखेंगे, उसके बाद में आप ये जो कैपेसिटीज़ है इसका याद रखेंगे कि कैपेसिटीज़ के अंदर कौन कौन सी जो वॉल्यूम है इनको इंक्लूड किया जाता है। वाइटल के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है, ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। फंक्शनल के अंदर कौन कौन से को, ईआरवी प्लस आरवी को, ठीक है। और ईसी के अंदर टीवी प्लस ईआरवी, जबकि आईसी के अंदर टीवी प्लस आईआरवी। इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अगर एक दो बार नहीं में याद होती है, एक दो बार में नहीं याद होती हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसको आप अपने वॉल पर चिपका लेंगे, ताकि आप बार बार देखेंगे इसको तो आपको जहन में अच्छी तरीके से ये फिट हो जाएगा। और वो ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है। तो आप कोशिश करें कि बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए, टिप्स पर हो जाए। आधी रात को भी अभी कोई आपसे उठाकर पूछे तो आप उसको फटाक जैसी आंसर दे पाएँ। आपको इतना इसके अंदर मजबूत करना है ये वाला जो टॉपिक है। ओके, इससे आगे वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।